हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी लर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का 4th चैप्टर दैट इज़ हीट। इसका मतलब होता है ऊष्मा या फिर ताप। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि हीट क्या होता है। इसे हम लोग पॉइंट वाइज समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। हीट एनर्जी का एक फॉर्म है जो डिफरेंट टेम्परेचर वाले दो सबस्टांसेस के बीच ट्रांसफर्स होते रहते हैं। जैसे कि गर्म आलू को वाटर में रखा जाता है तो आलू ठंडा और पानी गर्म हो जाता है। यहाँ हम कह सकते हैं हीट का ट्रांसफ़र आलू से पानी में हुआ है। सेकंड पॉइंट, हीट का ट्रांसफ़र हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ होती है। जैसे हमने अभी देखा, आलू से हीट ट्रांसफ़र हुआ है किसमें? पानी में। आलू गर्म था इसीलिए आलू में से हीट का ट्रांसफ़र हो गया ठंडी वस्तु यानी कि पानी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट, अक्सर लोग हीट और टेम्परेचर को एक ही मानते हैं, एक ही मानने की भूल करते हैं, लेकिन ये गलत होता है। ये गलत है। टेम्परेचर सबस्टांसेस का हॉटनेस या कोल्डनेस मेज़र करने का एक मीडियम है। नेक्स्ट पॉइंट, हीट के वजह से ही मैटर के तीनों स्टेट में चेंजेस आते हैं। जैसे आइस को हीट करने पर वाटर में चेंज होना और वाटर को हीट करने पर वाटर वेपर में चेंज होना। ये सब किसके वजह से होता है? हीट के वजह से। तो स्टूडेंट्स, ये सब बातें हीट के बारे में आपको याद रखना है और अच्छे तरीके से इसको आपको याद करना है। ये जो पॉइंट्स पढ़े हमने, ये सब हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, हमने एक्स्ट्रा से पढ़ा हीट के बारे में। अब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, एक लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान आप लोग भी देखते रहिएगा बढ़िया से। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। चैप्टर 3 में आपने सीखा वुलन क्लोथ्स यानी कि ऊनी कपड़े जो होते हैं एनिमल फाइबर्स के बने होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। आप ये भी जानते हैं सूती कपड़े जो होते हैं प्लांट फाइबर्स के बने होते हैं। वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। सर्दी के मौसम में हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। जब भी गर्मी का मौसम होता है तो हम लोग लाइट कलर के यानी कि हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो सूती के बने होते हैं, सूती कपड़े के होते हैं। दीज गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। ये जो कपड़े होते हैं हमें ठंडेपन का एहसास करवाते हैं। यू माइट हैव वंडर्ड वाई एनी पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर अ पार्टिकुलर सीजन। आपको आश्चर्य होता होगा कि क्यों विशेष तरह के कपड़े विशेष तरह के मौसम के लिए सुटेबल होते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। सर्दियों के मौसम यानी कि ठंडी के मौसम हम लोग जब घर के अंदर रहते हैं उस समय में भी हमें ठंडी महसूस होती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। अगर हम लोग घर से बाहर आते हैं यानी कि धूप में आते हैं उस समय हमें गर्मी महसूस होती है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। गर्मी के मौसम में हम लोग घर में होते हुए भी गर्मी महसूस करते हैं यानी कि गर्म महसूस करते हैं। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। हम लोग कैसे जानते हैं कि एक वस्तु जो है गर्म है या फिर ठंडी। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। हम ये कैसे पता करते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंडी है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम लोग इसमें से कुछ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे, पता करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। 4.1 हॉट एंड कोल्ड यानी गर्म तथा ठंडा।
इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सारी वस्तुओं का सामना करते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, उनमें से कुछ गर्म होती है, एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, और उसमें से कुछ ठंडी होती है। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड, जैसे कि चाय गर्म होती है और आइस कोल्ड होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1, मतलब कि 4.1 में जो हमने ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया है उसका हमें लिस्ट बनाना है। मार्क दीज ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। अब क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट ये सब जो ऑब्जेक्ट दिए रखे हैं इसको हमें टिक करना है कि कौन ठंडे है या फिर कौन गर्म है। आइए देखते हैं हम लोग इस टेबल को, 4.1 टेबल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल दे रखा है हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। इसमें ऑब्जेक्ट के नाम दिए रखे हैं आइसक्रीम, अ स्पून इन अ टी कप, फ्रूट जूस, हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन। अब ये सब ऑब्जेक्ट दे रखा है, हमें टिक करना है। जैसे कि अगर ये आइसक्रीम ठंडी है तो हमें ठंडी पे, कोल्ड पे टिक करना है, राइट क्लिक करना है। और अगर कोई भी चीज़ वार्म है तो उसे हमें वार्म या फिर हॉट पे क्लिक करना है। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आइसक्रीम के बारे में, आइसक्रीम ठंडी होती है तो यहाँ पे कूल या फिर कोल्ड पे टिक किया हुआ है। अ स्पून इन अ टी कप, मतलब चाय के कप में जो चम्मच रखा हुआ होता है वो भी गर्म होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने पहले भी जाना है कि हीट का ट्रांसफ़र गर्म से ठंडी वस्तु की तरफ होती है। तो चाय गर्म होती है और स्पून ठंडी, तो हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें, स्पून में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे स्पून जो है क्या होगा, वार्म होगा, यानी कि हॉट होगा। फ्रूट जूस की बात करते हैं तो फ्रूट जूस जो है, फल का जूस जो होता है ठंडा होता है। अगला ऑब्जेक्ट हमारे पास हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, यानी कि फ्राई करने वाला जो पैन होता है, फ्राई करने वाला बर्तन जिसमें हम लोग ऑमलेट या फिर कोई चीज़ को फ्राई करते हैं। तो पैन जैसे कि गर्म होता है तो उसमें से कुछ कुछ हीट, ऐसे तो हैंडल जो होता है हीट रेसिस्टेंट होता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ अमाउंट जो है हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है हैंडल में। इसीलिए हम कह सकते हैं फ्राइंग पैन का हैंडल भी वार्म होता है। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा इस सब बात को। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। इस बॉक्स में हमें दिया रखा है कि ऐसे ऑब्जेक्ट को हमें नहीं छूना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव। जब भी हम लोग यानी कि मोमबत्ती जला करके कोई काम कर रहे होते हैं, या फिर मोमबत्ती जला करके मोमबत्ती जला करके रखा हुआ रहता है, या फिर स्टोव, जब भी हम लोग खाना वाना पकाते हैं तो स्टोव के पास जब भी हम बैठते हैं तो उस समय हमें ध्यान रखना होगा कैसे फ्लेम से, यानी कि ज्वाला से, फ्लेम से कैसे हैंडल करना है और अपने आप को कैसे सेफ रखना है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हम देखते हैं कुछ वस्तुएं ठंडी होती है और कुछ हॉट होती है, जबकि कुछ हॉट होती है, गर्म होती है। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर दैन अदर्स। आप ये भी जानते हैं कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तु से ज़्यादा गर्म होती है, वाइल सम आर कोल्डर दैन अदर्स। और ये भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरे वस्तु से ज़्यादा ठंडी होती है। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर दैन द अदर। हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा गर्म है। वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। हम लोग ये अक्सर ऑब्जेक्ट्स को छू करके पता करते हैं। बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रियलेबल। लेकिन जो हमारा टच करने का जो सेंस है, क्या वो हमें हमें हमेशा सही जानकारी देता है, क्या भरोसेमंद है। लेट अस फाइंड आउट। चलिए हम लोग पता करते हैं इसके बारे में। हमारे पास एक एक्टिविटी दे रखा है, इससे हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा सेंस है, टच करने का जो सेंस है, वो क्या हमें सही जानकारी देता है या नहीं। देखिए एक्टिविटी 4.1, टेक 3 लार्ज मग्स, यानी कि हमें 3 बड़े बड़े मग्स लेने हैं, यानी कि जग लेने हैं, कंटेनर। लेबल देम एज ए, बी एंड सी। इन तीनों को हमें लेबलिंग कर देना है। एक का नाम ए रखना है, दूसरे का बी और तीसरे का सी। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए एंड हॉट वाटर इन मग बी। अब हमें क्या करना है, ठंडे पानी, यानी ठंडा पानी यानी कि कोल्ड वाटर को मग ए में रखना है, हॉट वाटर को मग बी में रखना है।
मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी, और मग सी में जो हमें पानी रखना है वो थोड़ा पानी गर्म होना चाहिए और थोड़ा पानी ठंडा होना चाहिए। नॉट डीप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए, अब हमें बाएं हाथ को मग ए में रखने हैं, डुबोने हैं। एंड द राइट हैंड इन मग बी, और दाहिने हाथ को हमें मग बी में डुबोने हैं। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द टू मग्स फॉर 2 to 3 मिनट्स, यानी कि 2 से 3 मिनट दोनों मग में अपना हाथ रखने के बाद पुट बोथ द हैंड समल्टेनियसली इन मग सी। अब उसके बाद क्या करना है, हमें दोनों हाथ एक साथ मग सी में रखने हैं। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या हमारे दोनों हाथ एक ही प्रकार का फीलिंग महसूस करेगा? चलिए देखते हैं फिगर 4.1 में हमारे पास क्या दिया रखा है। देखिए यहाँ पे मग ए में हॉट वाटर, मग बी में कोल्ड वाटर, और मग सी में थोड़ा कोल्ड वाटर और थोड़ा गर्म वाटर। और 2 से 3 मिनट ए और बी में अपना हाथ रखने के बाद दोनों हाथ को हमें सी वाले मग में एक साथ रखना है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक क्या लिखा है इस बॉक्स में, मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड। आपको ये ध्यान रखना है कि मग ए में जो हमने मग बी में जो हमने हॉट वाटर लिया है वो ज़्यादा गर्म ना हो जिससे कि हमारा हाथ जल ना जाए। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि मग बी में जो वाटर लिया हमने वो थोड़ा गर्म हो, ज़्यादा गर्म ना हो जिससे कि हमारा हाथ जल जाए। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं हम लोग कि सी में हाथ रखने के बाद हमें क्या पता चलता है, क्या दोनों हाथ को सेम फीलिंग्स मिलता है या फिर अलग अलग। Bujo says my left hand tells me that the water in mug C is hot and the right hand tells me that the same water is cold. बूझो कहती है कि उसका बायां हाथ जो मग सी में रखा हुआ था वो हॉट यानी कि गर्मी महसूस करता है, और जो राइट हैंड है सेम पानी में मग सी में रखा हुआ राइट हैंड जो है वो कोल्ड महसूस करता है। व्हाट शुड आई कंक्लूड, मुझे क्या कंक्लूड करना चाहिए, इसे क्या समझना चाहिए, क्या निष्कर्ष हमें निकालना चाहिए। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है इसका। बूझोस कन्फ्यूजन सो दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिली ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। बूझो बूझो का कन्फ्यूजन ये शो करता है कि हम हमेशा अपने सेंस ऑफ टच को टच से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वस्तु गर्म है या फिर कोल्ड। समटाइम्स इट मे डिसीव अस, कभी कभी ये हमें गलत साबित कर सकती है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वस्तु कितनी गर्म है। अ रियलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, अगर हमें हॉटनेस किसी भी वस्तु का हॉटनेस अगर पता करना है तो फिर हम टेम्परेचर को मेज़र करके बता सकते हैं कि वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, यानी कि टेम्परेचर जो मापा जाता है, टेम्परेचर मापने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं। मेजरिंग टेम्परेचर 4.2 में देखिए स्टूडेंट्स, मेजरिंग टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर का मापना। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाई अ थर्मोमीटर। याद करना है कि आप या फिर आपके ही घर में आपके ही परिवार में कोई किसी को फीवर था तो उसको टेम्परेचर मापने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया गया था। द थर्मोमीटर दैट measures our body temperature is called a clinical thermometer। थर्मोमीटर भी अलग अलग टाइप का होता है। ऐसा थर्मोमीटर जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर मेज़र करते हैं, उसको हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। याद रखना स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मापने वाला थर्मोमीटर को हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर इन
योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। थर्मोमीटर को अपने हाथ में रखने हैं और बढ़िया से उसको केयरफुली ध्यान से उसको एग्जामिन करना है, यानी कि उसको देखना है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो अपने दोस्त को कहिए कि वो अपना थर्मामीटर आपके साथ शेयर करे। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन ऑन इन फिगर 4.2। यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है, जो फिगर 4.2 में दिखा रहा है वैसा ही कुछ दिखता है। देखिए यहाँ पे 4.2 में एक क्लिनिकल थर्मोमीटर्स है, यहाँ पे फिगर बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही दिखता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो बना होता है एक लंबा सा, नैरो मीन्स पतला सा, यूनिफॉर्म मीन्स कंटिन्यूसली एक ग्लास ट्यूब से बना होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। इसके एक एंड पे बल्ब लाइक कुछ यानी कि कुछ चमकता, कुछ मेटल टाइप का लगा होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। इस बल्ब के अंदर क्या भरा होता है? मरकरी एक एलिमेंट है, एक तत्व है जो कि उसके अंदर भरा होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। यानी कि वो जो थर्मोमीटर में छोटा सा बल्ब, यानी कि एक पॉइंटेड किनारे साइड से एक बल्ब जैसा कुछ फिगर होता है, यानी कि शाइनिंग मेटल टाइप का कुछ लगा होता है। उसके बगल में यानी कि जिधर कांच का यूनिफॉर्म ट्यूब्स लगे होते हैं, उधर आपको देखने को मिलेगा कि एक थ्रेड जैसा, यानी कि एक धागा जैसा, पतला सा मरकरी का एक धागा जैसा कुछ दिखता है। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर अ बीट टिल यू सी इट। अगर आपको ये मरकरी नहीं दिखाई देता है, मरकरी का जो थ्रेड उसके अंदर होता है वो आपको दिखाई नहीं देता है, तो आपको थर्मोमीटर को तब तक घुमाते रहना है जब तक कि आपको वो दिख न जाए। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर्स के ऊपर एक स्केल भी बना होता है। द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो स्केल हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग सेल्सियस स्केल कहते हैं, जिसको हम लोग डिग्री सी के तौर पे डिग्री सी से इंडिकेट करते हैं। बूझो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल्स शॉन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड। बूझो अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि 4.2 में जो फिगर दिखाया गया है उसमें उन दोनों स्केल में से कौन सा स्केल उसे रीड करना चाहिए। पहेली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल। पहेली ने उसे कहा इंडिया ने सेल्सियस स्केल को अडॉप्ट किया है, एंड वी शुड रीड दैट स्केल, और हमें उसी स्केल को रीड करना है। द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 108 डिग्री इन द फॉरेनहाइट स्केल। द अदर स्केल यानी कि दूसरा स्केल जो है जिसका रेंज 94 से 108 डिग्री तक फॉरेनहाइट स्केल में दिया गया है। इट वॉज इन यूज अर्लियर, जिसका इस्तेमाल पहले किया जाता था।